आज की कहानी है शकुनी मामा के पाशों का रहस्य क्या था। शकुनी मामा कौन थे। शकुनी मामा की कहानी। गांधार देश के राजा शुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आरशी था। शकुनी के 3 पुत्र थे जिनका नाम उलूक, वक्रासुर, विप्रचिति था। ज्योतिषियों के अनुसार गांधारी की जन्म कुंडली में प्रथम पति की मृत्यु का योग था। इस दुर्घटना को टालने के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया कि यदि गांधारी की शादी एक बकरे से कर दी जाए और बाद में बकरे को मार दिया जाए तो इससे कुंडली की बात सिद्ध हो जाएगी और बाद में गांधारी की दूसरी शादी कर दी जाए। और ऐसा ही हुआ। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह रिश्ता जरा भी पसंद नहीं था। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया, पर होनी को कौन टाल सकता है। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ हस्तिनापुर आ गई, मगर किस्मत का खेल न जाने कहाँ से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली और प्रथम विवाह का पता चल गया। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि यह बात उनसे छुपाई क्यों गई। गांधारी एक तरह से तो विधवा हो गई थी, उनकी कुंडली में दोष था। इस छल से चिढ़कर उन्होंने गांधारी के पिता सहित 100 भाइयों को पकड़कर जेल में डाल दिया। चूँकि धर्म के अनुसार बंदियों को जान से मारा नहीं जा सकता था, धृतराष्ट्र और पांडु ने गांधारी के परिवार को भूखा रखकर मारने की सूची तैयार की। इसलिए वह गांधारी के बंदी परिवार को हर रोज़ केवल एक मुट्ठी अनाज खाने को दिया करते थे। गांधारी के पिता समझ गए थे कि उन्हें तिल तिल कर मारने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने निर्णय कर लिया कि एक मुट्ठी अनाज से तो सबका जीवन क्या बचेगा, इसलिए क्यों न एक मुट्ठी अनाज सबसे छोटे बेटे शकुनी को खिला दिया जाए। कम से कम एक की ही तो जान बच जाए, कम से कम शकुनी ही बच जाए। शकुनी मामा के पासों का रहस्य। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे हड्डियों से पासे बनाना। यह पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और तुमको कोई भी जुए में हरा नहीं सकेगा। शकुनी ने अपने आँखों के सामने अपने पिता और भाइयों को मरते देखा था। शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी और बोलने और व्यवहार में शकुनी चतुर और अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट गया और दुर्योधन का प्रेम मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला लिया। दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की योजना बनाई और बदला लिया। शकुनी की इस कहानी का वर्णन महाभारत में नहीं है। यह कहानी बहुत से लोक कथाओं, जनश्रुतियों में आती है। प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पास से तो असल में हाथी के दांत से बने हुए थे, लेकिन शकुनी मायाजाल और सम्मोहन में महारथी था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, लेकिन शकुनी की ब्रह्म विद्या से उन्हें लगता कि वह हार गए। शकुनी मामा का वध कैसे हुआ। महाभारत का युद्ध 18वें दिन तक चल रहा था। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शकुनी मामा का वध हुआ था। सहदेव ने शकुनी का वध किया और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र उलूक को मौत के घाट उतारा। शुरू के 10 दिन भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया। भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से मार गिराया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के नायक बने। गुरु द्रोण ने अगले 5 दिनों तक कमान संभाली। द्रोणाचार्य ने ही 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की, जिससे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को फंसाकर कौरवों ने उसका वध कर डाला। अगले 2 दिन तक युद्ध में कर्ण कौरवों के मुखिया बने। 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को खत्म किया। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शल्य ने कौरवों की तरफ से मोर्चा संभाला। 18वें दिन सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर वध किया था। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।